देखो दोस्तों, अगर आप भी कुछ करना चाहते हो, लाइफ में कुछ बनना चाहते हो, दूसरों से अलग कुछ करना चाहते हो, एक एग्जाम्पल सेट करना चाहते हो अपनी फैमिली के लिए, सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत आपकी फैमिली को है। उसके लिए आपको ना थोड़ा सा भीड़ से थोड़ा सा अलग चलना पड़ेगा। अपने थोड़े से जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं आपको वो चेंज करने पड़ेंगे और उस हिसाब से चलना पड़ेगा जिस हिसाब से टाइम चल रहा है फास्ट। अब इसमें हो क्या रहा है, आजकल के जो बच्चे हैं, जो नए हैं, जिनकी नई जॉब लगी है या जो नई नई जॉब में जा रहे हैं, वो कर क्या रहे हैं, वो एक होड़ सी मची हुई है, एक रेस सी लगी हुई है सबसे ज़्यादा पैसा खर्च करने की। आज ये ले लेते हैं। आजकल की जनरेशन में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। देखो, अगर आप कुछ करना चाहते हो, कुछ बनना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत अच्छी होने वाली है। इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना, आपका थोड़ा सा ही टाइम जाएगा और आपको मिलेगा सीखने को बहुत कुछ। टाइम चल रहा है इस टाइम आप ही के दोस्तों में से, आप ही के जानकारों में से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो साइलेंटली, चुपचाप, आपको बिना बताए, आपको कोई कुछ नहीं बताता, ऐसी कोई चीज़ें बताता नहीं है, चुपचाप कहीं ना कहीं अपना कुछ अलग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी सेविंग कर रहे होंगे, कहीं ना कहीं अपनी इन्वेस्टमेंट कर रहे होंगे। वो आपको बताएंगे कुछ नहीं, ना आपसे वो शेयर करेंगे। क्यों? क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि यार अगर हम अपना तरीका इसको बता देंगे या किसी को भी बता देंगे तो वो हमारा तरीका कॉपी कर लेगा और उसको कर करके वो हमसे आगे निकल जाएगा। दूसरों को डर सिर्फ इस बात का होता है कि कहीं अगला बंदा हमसे आगे ना निकल जाए, इसलिए कोई भी अपने तरीके अपने वो शेयर नहीं करता किसी से भी। आपको भी किसी से शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी जैसी भी लाइफ चल रही है वैसे चलने दो। आपको सिर्फ अपने कुछ तरीके बदलने हैं। एक तो खर्चा, जो ओवर खर्चा होता है ना, जो खामखा का खर्चा होता है, उस पर कंट्रोल करना शुरू करो। देखो, टाइम का कुछ पता नहीं होता। लोग कहते तो है कि यार जो है आज है, कल किसने देखा है। ये बात सच है, लेकिन हमें कल के लिए तैयार भी रहना पड़ेगा। ये भी एक दूसरा सच है। कल के लिए प्लानिंग हमें आज ही करनी है। आपके लिए कल को कोई खड़ा नहीं होगा, कोई आपका साथ नहीं देगा। सब ये कहेंगे कि यार बिना पैसा वाले से कोई नहीं बात करता। ये सब आप सब लोग जानते हो। अब उसमें होगा क्या, आपको ही अपनी हेल्प करनी है। आपको एक ऐसा सिस्टम बनाना है, एक ऐसी अप्रोच बनानी है जिससे आने वाला जो आपका टाइम है वो थोड़ा सिक्योर हो जाए और आपको कॉन्फिडेंट फील हो, आपको अच्छा लगे। आपकी फैमिली में भी, आपके दोस्तों में भी, आपके रिश्तेदारों में भी, कहीं पे भी, जब भी आप कहीं पे भी चले जाओगे तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस रहना चाहिए। अंदर से एक स्ट्रॉन्ग जो फीलिंग है वो रहनी चाहिए कि मेरे अकाउंट में पैसा पड़ा हुआ है और वो किसी और का नहीं है, वो तुम्हारा खुद का है, वो तुमने खुद ने बनाया है। धीरे धीरे करके बनेगा पैसा, एकदम से कभी कुछ नहीं होता। तो ओवरनाइट अमीरी, ओवरनाइट पैसा बनाना, ये किताबों में और कहानियों में अच्छा लगता है। असलियत में इसका कोई लेन देन नहीं है। असलियत में अगर 1-2% ऐसा कर भी लेते हैं तो वो फिर बहुत ही रेयर केस है। उसमें ज़्यादा लोग पढ़ेंगे तो उसमें फ़ायदा नहीं होगा। पैसा बनता है धीरे धीरे। हिस्ट्री हमारी जो है वो एग्जाम्पल है। हमारा जो इतिहास है उसने बार बार प्रूव किया है कि जो लंबे इन्वेस्टर होते हैं, जिनमें थोड़ा सा पेशेंस होता है, जो टाइम को थोड़ा टाइम देते हैं, उनका पैसा ज़रूर बनता है। थोड़ा थोड़ा करके भी बनता है। एक छोटे से उससे स्टार्ट करो। आज ना तुम ये सोच लो कि हमको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। खुद में ही जब भी आपकी सैलरी आए, जब भी आपकी अर्निंग आए, खुद में ही आप ये सोच लो कि यार इतना पैसा मुझे हर महीने कम से कम बचाना ही बचाना है अपने आने वाले टाइम के लिए। देखो, आगे जाके आपकी फैमिली बनेगी, जो अनमैरिड है, वाइफ होगी, बच्चे होंगे, तो उस टाइम में अकाउंट में पैसा होना बहुत ज़रूरी है। और अगर नहीं भी होंगे, जो लोग अभी सोच रहे हैं कि लंबा प्लान है थोड़ा सा, तब भी अपना जो खुद का पैसा होता है वो अकाउंट में होना बहुत ज़रूरी है। इसकी एक आदत बना लो शुरू में ना। जब शुरू में आपके अकाउंट में जिसके अकाउंट में पैसे नहीं होते, जिसके अकाउंट में कुछ फंड नहीं होता, उनको ऐसा लगता है कि यार हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, हमारे पास तो पैसे ही नहीं है, हमारे पास तो सेविंग ही नहीं है, खर्चे इतने हैं। ऐसा नहीं है। अपना पहले शुरू में जब अपने खर्चे कंट्रोल करके जब इन्वेस्टमेंट शुरू करोगे, थोड़ी सेविंग शुरू करोगे, उससे होगा क्या, उससे ना आपको एक आदत बन जाएगी। और आदत जब ये बार बार एक ही चीज़ हम बार बार करते हैं ना, तो आपको ऐसा लगने लगेगा यार वहाँ पे ही पैसे कटने हैं, वो मेरे ज़रूरी है, वो मेरी जाने हैं। क्योंकि आपके ना माइंड के पीछे कहीं ना कहीं चलने लगेगा कि यार वो पैसे मेरे आने वाले टाइम में काम आएंगे। जब कोई इमरजेंसी होगी या कोई भी नहीं भी होगी तब भी वो मेरे काम आएंगे, मुझे अच्छा फील कराएंगे। दूसरी बात इसमें आती है कि जब भी आपको लगता है कि मैं पैसे नहीं बना पाऊंगा, छोटे से पैसे से क्या होता है, ये जो गलतफहमी है ना बहुत से लोगों की है। और इसी में बहुत सारे लोग क्या है, ना तो स्टार्ट करते और उनको ऐसा लगता है कि हम कुछ नहीं कर सकते। ऐसा नहीं है। छोटी सी इन्वेस्टमेंट शुरू करो। अगर आपको लगता है मैं हर महीने के 10,000 या 1500 या 500, जितने भी आपकी सैलरी अलाउ करे, जितनी भी आपकी पॉकेट अलाउ करे, आप बचा सकते हैं। आप उनको बचाओ। इन्वेस्ट कैसे करने हैं, कहाँ करने हैं, उसके लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। एक से एक तरीका है। छोटे जो नए इन्वेस्टर हैं उनके लिए SIP सबसे अच्छा ऑप्शन है। एक अच्छा सा फंड चूज़ करो। मैं बता दूंगा, मुझे मैसेज कर देना, आप कमेंट कर देना। एक अच्छा सा SIP फंड चुनो, उसमें अपनी 500 की, 1000 की, 1500 की, जैसे भी आपकी अर्निंग है, आपकी सैलरी है, उसके हिसाब से उसमें इन्वेस्टमेंट करनी शुरू कर।
उससे होगा क्या, उससे आपकी ना एक आदत बनेगी, आपको लगेगा कि यार वहाँ पे मेरा ज़रूरी पैसा जाना है और उसको ज़रूरी करना है। क्योंकि कल को अगर आपको काम भी पड़ता है और आपको लगता है कि यार वो भी पैसे करने हैं, तो अपने काम को डिले कर दो। अगर वो ज़्यादा बिल्कुल ही ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते, तो उसको डिले कर दो। देखो कि कुछ चीज़ों पे तुम्हें कंट्रोल करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपना आने वाला कल अच्छा बनाना है। आने वाला कल तभी अच्छा बनेगा जब आप आज की अपनी आदतें सुधारोगे। ये जो पैसा है ना, ये बहुत मुश्किल से आता है, बहुत मेहनत से आता है। लोग कमाते तो हैं लेकिन लोगों को ये नहीं पता बचाना कैसे है और उसके ऊपर बढ़ाना कैसे है। इतनी नॉलेज फाइनेंस की हमारे इंडिया में नहीं है अभी लोगों में। वो सिर्फ कमाना जानते हैं और खर्च भी करना जानते हैं, लेकिन बचाना कैसे है, बढ़ाना कैसे है, इन चीज़ों की जब बात होती है ना, तो पब्लिक जो तो लोग हाथ खड़े कर देते हैं कि भाई हमसे नहीं होगा, हमारे खर्चे बहुत हैं, कुछ नहीं बचता, हम सेविंग की तो सोच भी नहीं सकते। ये बिल्कुल गलत है। कोई भी बंदा किसी भी वक्त स्टार्ट कर सकता है छोटे अमाउंट से भी, बाद में उसको बढ़ा दो, ऐसे कोई नहीं है। अगर आपने 1000 रुपये की SIP आज शुरू करी है और आपको लगता है यार 1000 तो बहुत कम है, 1500 कर देता हूँ, 1500 कर दो। अगले साल आपकी सैलरी बढ़ेगी, इंक्रीमेंट होगा, तब बढ़ा दो। बढ़ा के इसे ले जाओ, थोड़ा टाइम दो, 5 साल 7 साल, आपके अकाउंट में ना पैसा इकट्ठा होना शुरू होगा। और एक मैजिक और है, जब आपको लगता है ना आपके अकाउंट में पैसा बढ़ रहा है, आप ना ज़्यादा मेहनत करने लगते हो कि यार मैं ज़्यादा बढ़ाऊंगा, मुझे ज़्यादा जोड़ना है ताकि ज़्यादा ग्रो हो। तो ये जब एक चीज़ आपको एक फिगर दिखने लगी ना, जो नंबर्स हैं, बड़े मैजिकल नंबर्स होते हैं, जब आपके अकाउंट में नंबर्स दिखने लगेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगने लगेगा। अपनी आदतें जो फिजूल खर्ची हैं दोस्तों में दिखाने की, इनको छोड़ दो, इनमें कुछ नहीं रखा। अपने आने वाले टाइम के बारे में सोचो, अपनी फैमिली के बारे में सोचो, पैसा बनाओ। पैसा तो आ ही रहा है, कमा तो सभी रहे हैं, खाली तो कोई नहीं बैठा। लेकिन वो जो पैसा आ रहा है ना, उसको अच्छी तरह अच्छी जगह यूज़ करना शुरू करो, ना कि खामखा के खर्चों में। कुछ नहीं रखा, छोटा कुछ भी, कोई महंगा फ़ोन ले लिया, ज़रूरत नहीं है, महंगी घड़ी ले ली, ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इसलिए कि मार्केट में लोग हमें ये कहेंगे कि यार देखो कितना सही बंदा है, बड़ा खुला खर्चा करता है। वो 2-4 बात सुनने में उस टाइम तो अच्छी लगती है, लेकिन 4 साल बाद हमें जब वापस हम अपने टाइम को देखते हैं ना कि हमने उस टाइम में करा क्या है, उस टाइम जब हम ना, थोड़ा मेरा गला ठीक नहीं है पर फिर भी मैं बोल रहा हूँ, वो जो हमारा टाइम होता है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट टाइम होता है जिसको हम गवा के आ चुके होते हैं। क्योंकि जब एक बार फंड बनता है ना अकाउंट में, और जब उस पर कंपाउंडिंग काम करता है तो उसको टाइम लगता है, और वही टाइम हम फालतू की चीज़ों में लगा देते हैं। उसको टाइम दो, अभी से स्टार्ट करो। जो लोग सोच रहे हैं कि यार अब तो बहुत देर हो गई, हमारे तो एज हो गई, 40 साल के हो गए, 35 साल के हो गए, लेट कभी नहीं होते, अब कभी भी स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छी चीज़ की शुरुआत में कभी लेट नहीं होती। अभी स्टार्ट करो। कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, कैसे स्टार्ट करना है, कौन सी ऐप से करना है, कहाँ से करना है, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर है, आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो। मुझे मार्केट का 8 साल का एक्सपीरियंस है, फाइनेंस का मैं खुद भी बंदा हूँ, मैंने MBA फाइनेंस किया है। तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मुझसे नहीं पूछ सकते तो आप कहीं पे भी सर्च कर लो, अच्छा एक म्यूचुअल फंड, उसके एक्सपेंस शेयर्स के बारे में पढ़ो, मैंने बताया हुआ है, उसका एग्जिट लोड क्या है, ये सब पढ़ लो। और इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको लंबा जाना है। इन चीज़ों की ज़रूरत उन लोगों को पड़ती है जो लोग सोचते हैं यार 1 साल बाद बंद करेंगे तो क्या होगा, 6 महीने में बंद करेंगे तो क्या होगा। आपको ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, आपको लंबा जाना है, थोड़ा सा टाइम देना है, थोड़ा थोड़ा करके एक बहुत अच्छा फंड बनाया जा सकता है। ये नहीं कि 10 करोड़ 20 करोड़, लेकिन एक ऐसा फंड बनाया जा सकता है छोटे से अमाउंट से, जो आपको आने वाली लाइफ में ना बहुत सिक्योरिटी देगा, बहुत कॉन्फिडेंट बनाएगा। अच्छा लगा हो तो लाइक करो और दोस्तों के साथ शेयर करो। जो आपके ऐसे दोस्त हैं ना जो फिजूल खर्चा बहुत करते हैं, जिनको लगता है कि बस लाइफ अभी है, आगे तो कुछ है नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे जीते हैं कि आज ही आ जाए फिर तो वक्त सब बेकार है। उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा, आज तो है ज़रूरी, आज का दिन अच्छे से जियो, लेकिन जो आने वाला टाइम है ना उसके लिए भी तैयार रहो। आने वाले टाइम में कोई किसी की हेल्प नहीं करता, वो चाहे दोस्त हो चाहे फैमिली हो। आपकी हेल्प आप खुद करोगे, अभी से करोगे, और आपका अकाउंट बैलेंस ही आपका साथ देगा। इज्जत मार्केट में अपने ओहदे से मिलती है और अपने पैसों से मिलती है, वरना कोई नहीं पूछता। आप किसी भी हद तक कितने भी दिल के अच्छे हो जाओ, आपको बुराई ही सुननी है अगर आपके अकाउंट में पैसे नहीं है। ये कड़वा सच है पर ये सच है। अच्छा लगा तो लाइक करो।